नवरात्रि का महापर्व पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मां आदिशक्ति की उपासना का ये पावन पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की साधना विशेष रूप से फलदायक होती है। इन दिनों मां भगवती की प्रसन्नता के लिए जो भी पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, उनमें दुर्गा सप्तशती का पाठ बेहद ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि नवरात्रि में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से किया जाए, तो मां जगदम्बे शीघ्र ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। बेहद खास है दुर्गा सप्तशती पाठ। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। मां दुर्गा की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। अलग अलग बाधाओं के निवारण के लिए इनका पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के किस पाठ को करने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, मैं रेनू और स्वागत है आपका रेणुका धर्म में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से जातक की सभी चिंताएं दूर होती हैं। द्वितीय अध्याय दुर्गा सप्तशती के द्वितीय का अध्याय पाठ करने से हर तरह की शत्रु बाधा दूर होती है। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय का पाठ करने से जातक के जीवन से शत्रुओं का नाश होता है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से मां शेरावाली के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचम अध्याय 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति एवं देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठ अध्याय वहीं दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करने से जीवन से दुख, दारिद्र्य, भय आदि दूर होता है। सप्तम अध्याय 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अष्टम अध्याय 8वां अध्याय वशीकरण एवं मित्रता करने के लिए किया जाता है। नवम अध्याय 9वें अध्याय का पाठ संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए किया जाता है। दशम अध्याय वही 10वें अध्याय का पाठ करने पर 9वें अध्याय के समान ही फल प्राप्त होता है। एकादश यानी 11वें अध्याय का पाठ तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द्वादश अध्याय दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के पाठ को मान सम्मान एवं लाभ दिलाने वाला माना गया है। त्रयोदश अध्याय इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष एवं भक्ति के लिए किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।